अंग्रेज इस जलकुंभी को लाए और हमारे लिए जीवन भर के लिए इतनी बड़ी समस्या दे गए कि अगर भारत में उन टिड्डों को लेकर आया जाए तो इसी जलकुंभी से वो साड़ियां तक बनाते हैं। पश्चिम बंगाल में बनाई जा सकती हैं, तो मध्य प्रदेश में शिवपुरी में क्यों नहीं बनाई जा सकती हैं? जलीय जीवों के लिए जलकुंभी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। ये जो मेरे पीछे तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये जलकुंभी का पौधा है। भारत में जलकुंभी जगह जगह नदी, तालाब, झील में आपको नजर आ जाएगी। और ये जलकुंभी बताया जाता है कि पानी से ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देती है, साथ ही जलीय जीवों के लिए खतरा उत्पन्न कर देती है। जलकुंभी के कारण सूर्य का प्रकाश पानी के अंदर तक नहीं पहुंच पाता, जलीय जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। भारत में जलकुंभी कब आई, ये भी बड़ा सवाल है। कहते हैं कि सन 1889 में कोलकाता के बॉटनिकल गार्डन के विकास के लिए जलकुंभी को लाया गया। इसके अलावा एक थ्योरी और है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत के पहले गवर्नर वॉरेन हेस्टिन की पत्नी को जलकुंभी बहुत पसंद थी और लेडी हेस्टिन उनकी पत्नी इस जलकुंभी को लेकर आई। अब ये जलकुंभी भारत आकर कितनी बड़ी समस्या बन गई है। अंग्रेज इस जलकुंभी को लाए और हमारे लिए जीवन भर के लिए इतनी बड़ी समस्या दे गए कि अब हमारे प्राकृतिक जल के जो स्रोत हैं उन पर खतरा मंडराने लगा है। हालांकि ये जलकुंभी की समस्या केवल भारत में नहीं है, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में भी जलकुंभी की समस्या है। लेकिन ऐसी रिपोर्ट आई है कि दक्षिण अफ्रीका में कुछ टिड्डों को विकसित किया है। कुछ टिड्डे हैं जो इस जलकुंभी को खाकर और नष्ट कर देते हैं। वो जलकुंभी की समस्या से टिड्डे निजात दिला सकते हैं या निजात दिलाते हैं दक्षिण अफ्रीका में, ऐसा बताया जाता है कुछ रिपोर्ट्स में। लेकिन समस्या ये है कि अगर भारत में उन टिड्डों को लेकर आया जाए तो कहीं वो हमारे लिए नई समस्या ना बन जाए। वो इसलिए कि जरूरी नहीं कि वो केवल जलकुंभी को ही खाना शुरू करें, उन्हें बुक्का टिड्डे भी कहा जाता है। संभव है कि वो पेड़ पौधों की दूसरी प्रजातियों को भी खाने लगे, और अगर उन्होंने पेड़ पौधों की दूसरी प्रजातियों को खाना शुरू कर दिया तो एक और नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए कि यहाँ टिड्डों को लाने की कोई जरूरत नहीं। दक्षिण अफ्रीका के टिड्डे दक्षिण अफ्रीका में ही रहने दिए जाएं, लेकिन जो भारत के ही कुछ लोग हैं उन्हीं से थोड़ी सी सीख ले ली जाए। बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल में एक संस्था है जिसका नाम है स्वच्छता पुकारे संस्थान, और स्वच्छता पुकारे संस्थान को चलाने वाले एक इंजीनियर हैं गौरव आनंद। इसी जलकुंभी से वो साड़ियां तक बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। तो साड़ियां अगर इस जलकुंभी से बन सकती हैं, कपास के साथ जलकुंभी का इस्तेमाल करके जब साड़ियां बनाई जा सकती हैं, पश्चिम बंगाल में बनाई जा सकती हैं, तो मध्य प्रदेश में शिवपुरी में क्यों नहीं बनाई जा सकती हैं? क्यों? यहां तो चंदेरी भी नजदीक है और चंदेरी में भी साड़ी बनाने का काम तो होता है ना। और हमारे यहाँ तो सरकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण महकमे हैं, वो हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग भी देते हैं। बार बार समाचार प्रकाशित भी होते हैं कि सरकार की तरफ से हैंडीक्राफ्ट बनाने की ट्रेनिंग दी गई, हथकरघा उद्योग की ट्रेनिंग दी गई। तो क्यों नहीं इसका सदुपयोग किया जाता? ये जो हमारे यहाँ इतनी सारी जलकुंभी लगी हुई है, मेरे पीछे आप एक बार फिर देखिए। इसके अलावा लखीमपुर से भी कुछ खबरें ऐसी आई हैं कि लखीमपुर में कोई हेमंती राणा नाम की महिला है, वहां भी उन्होंने हस्तशिल्प का स्टार्टअप जलकुंभी के पौधे से शुरू किया है और उनका स्टार्टअप बहुत ही बेहतर चल रहा है। जगह जगह से ऐसी खबरें आनी अब शुरू हो गई हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इस जलकुंभी का उपयोग बेहतर से बेहतर तरीके से हैंडीक्राफ्ट में किया जा रहा है, हस्तशिल्प में किया जा रहा है और साड़ियां बनाने में किया जा रहा है। इतनी पॉजिटिव खबरें इस जलकुंभी के बारे में जब चारों तरफ से आ रही हैं, तो बेरोजगारी के इस दौर में क्यों नहीं इस
जलकुंभी का उपयोग करके लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, वो भी तब जब हैंडीक्राफ्ट की कला धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और सरकार उसको बचाने के लिए प्रयास भी कर रही है। इससे और पर्यावरण भी संरक्षित रहेगा, जैव विविधता बनी रहेगी और हमें दक्षिण अफ्रीका से टिड्डे लाने की या मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।